नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 की साइकोलॉजी की पाठ्यपुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम कक्षा 12 की साइकोलॉजी की पाठ्यपुस्तक की वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। इसमें 9 टॉपिक हैं। प्रत्येक टॉपिक के अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश सृजनात्मक परीक्षणों की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मुक्त अंत प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता परीक्षण में खाली स्थान शामिल होती है जो विभिन्न विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता के रूप में ऐसी क्षमताओं का आकलन करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, विचलित सोच, अभिन्न सोच, संकीर्ण सोच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है विचलित सोच, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में उच्च यांत्रिक योग्यता और मजबूत खालिस्तान के साथ एक छात्र के एक सफल मैकेनिक इंजीनियर होने की अधिक संभावना है। ऑप्शन दे रखे हैं, रुचि, प्रेरणा, समानता, इच्छा। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है रुचि, ये राइट है। अगला ऑप्शन है, खालिस्तान ने डीएटी का भारतीय अनुकूलन विकसित किया। किसने डीएटी जो परीक्षण है उसका भारतीय अनुकूलन है विकसित किया? ऑप्शन दे रखे हैं, पारिक, जे.एम. ओझा, सी.एच. चावला, एम. जोशी। तो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है जे.एम. ओझा, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, कई लोग जो अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली है लेकिन अपने स्वयं के जीवन में असफल है, वे परिवार, कार्यस्थल और अंतर्व्यक्ति संबंधों में समस्याओं का अनुभव करते हैं। उनके पास क्या कमी है? बुद्धि की, सामयिक बुद्धि की, बुद्धि लब्धि और सामयिक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ये 2 नंबर ऑप्शन है ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, रेयान ने केवल अपनी भावनाओं के साथ संपर्क में है बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझता है और लगभग हर किसी के साथ मिलता जुलता है। वह किस तरह की बुद्धि में उच्च हो सकता है? भाषागत में, भावनात्मक में, सामाजिक में, अंतर्व्यक्तिक में। इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, भावनात्मक। अगला क्वेश्चन है, अरुण सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करता है, जो बड़ों के प्रति प्रतिबद्ध है, दूसरों के बारे में चिंतित है और दूसरों के दृष्टिकोणों को पहचानता है। वह निम्न क्षमता में उच्च है। किस क्षमता में उच्च है? संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सामयिक क्षमता, उद्यमी क्षमता। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, सामाजिक क्षमता। अगला ऑप्शन है, वानिया मेहनती लड़की है जो प्रतिबद्धता, हट और धैर्य दिखाती है। उसका सारा व्यवहार वस्तुनिष्ठ उन्मुख है। ऐसी विशेषताएं अभिन्न बुद्धि के पहलू पर केंद्रित है। किस बुद्धि के पहलू पर केंद्रित है? संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सामयिक क्षमता, उद्यमी क्षमता। तो इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, उद्यमी क्षमता। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 9 वर्ष के बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 133, 75, 108, 120। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, 133। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सामने आई सामान्य बुद्धि की पहली औपचारिक परीक्षा थी। पहली औपचारिक परीक्षा कौन सी थी? वैश्विक बुद्धि मापनी, बच्चों के लिए वैश्विक बुद्धि मापनी, बिनेट साइमन माप, स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि माप। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, बिनेट साइमन माप। अगला क्वेश्चन है, राहुल ध्वनियों के प्रति बहुत संवेदनशील है और संगीत निर्माण, सृजन और हेरफेर कर सकता है। वह निम्न बुद्धि में उच्च है। संगीतात्मक बुद्धि, भाषागत बुद्धि, देशिक बुद्धि, प्राकृतिकवादी बुद्धि। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, संगीतात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के गार्डनर सिद्धांत में 8 बुद्धियों का प्रस्ताव है। सहकार माना जाता है इनको, एक दूसरे अलग अलग हैं, बातचीत करते हैं, बुद्धि लब्धि द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, एक दूसरे से अलग अलग है ये। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिनेट ने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन दे रखे हैं, व्यवहार, तर्क, परिभाषित, बोधगम्य। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, तर्क। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने सुझाव
दिया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है बल्कि इसे सक्रिय रूप से संशोधित या आकार भी दे देता है। तो ऑप्शन दे रखे बिनेट, विलियम स्टर्न, गार्डनर और स्टेनबर्ग, जेपी दास। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, गार्डनर और स्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, एक परामर्शदाता एक व्यक्ति के साथ बातचीत करता है या एक नियोक्ता संगठन के कर्मचारियों का चयन करता है। खालिस्तान मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन विधि को संदर्भित करता है। साक्षात्कार को, आत्म प्रतिवेदन को, प्रेक्षण को, व्यक्ति अध्ययन को। तो इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रतिवेदन नैदानिक अवलोकन का एक रूप है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। अब व्यक्ति अपने गलैंगिक त्वचाओं प्रतिक्रिया को मापते हैं, व्यक्ति स्वयं की हृदय गति को मापते हैं, व्यक्ति अपने सपनों को लिखते हैं, व्यक्ति अपने स्वयं व्यवहार का अवलोकन करते हैं और उसे लिखते हैं। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, व्यक्ति अपने स्वयं व्यवहार का अवलोकन करते हैं और उसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान संदर्भित करता है व्यक्तिगत विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाली विशिष्ट तथा विचलनशीलताओं को। ऑप्शन दे रखे हैं बुद्धि, विचलनशीलता, स्थितिवाद, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो आमतौर पर आक्रामक होता है अपने शीर्ष बॉस की उपस्थिति में विनम्र व्यवहार कर सकता है। कथन व्यक्ति के किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऑप्शन दे रखे हैं स्थितिवाद, बुद्धि, व्यक्तित्व, परिवर्तनशीलता। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, स्थितिवाद। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान व्यवहारपरक विश्लेषण के आधार के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? साक्षात्कार, नाम नामांकन, निर्धारण, प्रेक्षण। तो इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रतिवेदन माप में एकांशों अथवा प्रश्नों की विषय वस्तु से निरपेक्ष होकर उसे सहमत होने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को संबोधित करती है। सामाजिक वांछनीयता, भावात्मक अस्थिरता, अनुमनन, परिवेश प्रभाव। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, अनुमनन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को नौकरी के साक्षात्कार में खारिज कर दिया जाता है जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब वह कहता है कि उसका वर्तमान बेहतर है। वह किस रक्षा तंत्र का उपयोग कर रहा है? दमन का, प्रतिक्रिया निर्माण का, प्रक्षेपण का, युक्तिकरण का। तो वह युक्तिकरण जो 4 नंबर ऑप्शन है उस रक्षा तंत्र का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उपागम मानता है कि स्थितिजन्य विशेषताएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा उपागम ये मानता है? प्रारूप उपागम, विशेषक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, मनोगतिक उपागम। तो इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक उपागम ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, रिक्ता स्थितियों में और व्यक्तियों के साथ आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करती है। यह उसके का प्रतिबिंब, किस व्यवहार का प्रतिबिंब है? स्वभाव का, शील गुण का, मूल्य का, व्यक्तित्व का। तो यह उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की अभिलाक्षणिक विशेषता है? व्यक्तित्व की अभिलाक्षणिक विशेषता कौन सी है? विशिष्टता, गतिशील, अपेक्षाकृत स्थिर, उपरोक्त सभी। तो ये 4 नंबर जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों के पास आत्म के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण है जो स्वयं और अन्य मनुष्य के प्रकृति, वस्तुगत और व्यक्तिगत के बीच स्पष्ट द्वैतवाद रखता है। यह आत्म के दृश्य का प्रतिबिंब, कौन से दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन दे रखे हैं व्यक्तिगत दृश्य, सामाजिक दृश्य, पश्चिमी दृश्य, भारतीय दृश्य। इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, पश्चिमी दृश्य। अगला क्वेश्चन है, आत्म सक्षमता की धारणा सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोक्रियात्मक सिद्धांत, रोजर का मानववादी सिद्धांत, बंडूर का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, बंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, श्वेता को लगता है कि वे बेकार है और खुश होने के लायक नहीं है। संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पक्ष के किस पहलू को यह संदर्भित किया गया है? आत्मधारणा को, आत्मसम्मान को, स्वयं सक्षमता को, आत्म नियमन को। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है आत्मसम्मान ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के पहलू जैसे सहयोग, एकता, संबद्धता, त्याग, समर्थन किस आत्म के उदाहरण हैं? व्यक्तिगत आत्म के, सामाजिक आत्म के, जैविक आत्म के, सांस्कृतिक आत्म के। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, सामाजिक आत्म।
अगला क्वेश्चन है, कैसो को लगता है कि वह मूर्ख लोगों से आसानी से क्रोधित हो जाता है, अन्यथा वह शांत रहता है। आत्म का कौन सा पहलू यहाँ वर्णित है? वस्तु, पारिवारिक, आत्मगत, व्यक्तिगत। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, वस्तु। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उन तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें हमारे अनुभव व्यवस्थित होते हैं और हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, मूल्य। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन वो राइट है, व्यक्तित्व है। अगला क्वेश्चन, भूकंप किस प्रकार की व्यथा के अंतर्गत आता है? सामाजिक दबाव, शारीरिक और पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, इनमें से कोई नहीं। इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है शारीरिक और पर्यावरणीय दबाव, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, कुंठा किसका परिणाम है? दो या दो से जरूरतों या इरादों के बीच असंगति, जरूरतों का अवरोध होना, अपने आप से और दूसरों से उम्मीद रखना, अत्यधिक मांगे। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन वो राइट है, जरूरतों का अवरोध होना कुंठा का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक दबाव अनुसंधान के जनक कौन है? आधुनिक दबाव अनुसंधान है उनके जनक कौन है? एडलर और पार्कर, हैंस शेले, रोजर लजारस। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन वो राइट है, हैंस और शेले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामना व्यवहार में से कौन सा व्यवहार समस्या केंद्रित है? एक, नाकामयाबी के बाद प्रदर्शन में सुधार के प्रयास करना, अभिभावकों से परीक्षा परिणाम छिपाना, परीक्षणों में खराब अंकों की सहपाठियों के साथ गलती ढूंढना, परीक्षण में खराब अंकों के लिए खेद महसूस करना। तो इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं और प्राकृतिक रूप से नष्ट कोशिकाएं, प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाएं के प्रकार के होते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रोग प्रतिकारक बाह्य तत्व है। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, हताशा, संघर्ष, आंतरिक और सामाजिक दबाव निम्नलिखित में से किस प्रकार के दबाव के स्रोत हैं? मनोवैज्ञानिक दबाव के, शारीरिक और पर्यावरणीय दबाव के, सामाजिक दबाव के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, मनोवैज्ञानिक दबाव। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दबाव के प्रति एक गत्यात्मक स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया है? थकावट, सामना करना, तनाव का प्रबंधन, तनाव से निपटना। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है सामना करना, ये राइट है। अगला, दबावपूर्ण जीवन की घटनाओं की मापनी किसके द्वारा विकसित की गई थी? सिंह, कोर और कोर, होम्स और राहे, लजारस और फोल्कमैन, दास, नागलियरी और कीर्बी। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन अब राइट है, होम्स और राहे। अगला क्वेश्चन है, एडलर और पार्कर द्वारा दी गई दबाव का सामना करने की इनमें से कौन सी रणनीतियां हैं? करते अभिविन्यास युक्ति, स्वयं अभिविन्यास युक्ति, करते अभिविन्यास युक्ति, स्वयं अभिविन्यास युक्ति और परिहार अभिविन्यास युक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, हैंस शेले तनाव को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? जीव पर प्रतिक्रिया का प्रारूप 2 चरम घटना को मिलाता है, एक जो संतुलन को बिगाड़ता है और एक व्यक्ति की सामना करने की क्षमता से अधिक करता है। किसी भी मांग के लिए शरीर की गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया, सभी चुनौतियां, समस्याएं और कठिन परिस्थितियां, एक घटना जो अस्तित्व की संभावना बढ़ा जाती है। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, अपरिचित स्थिति का डर के नाम से जाना जाता है? किस डर के नाम से जाना जाता है? उन्माद, दुश्चिंता, विवृत्ति भीति, संलीनता। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, विवृत्ति भीति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असामाजिक व्यवहार का लक्षण है? बड़ी चोरी में शामिल हो जाना, अतिक्रिया, तर्कहीन विचार, एकाग्रता की हानि। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, बड़ी चोरी में शामिल हो जाना। अगला क्वेश्चन है, आंगिक उपागम के जनक कौन है? कार्ल रोगर्स, सिगमंड फ्रायड, सोक्रेटस, संत एंगस्टीन। इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, सोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान असामान्य व्यवहार का निर्धारण करने के में अलौकिक शक्तियों को महत्व देता है? कौन अलौकिक शक्तियों को महत्व देता है? पुनर्जागरण काल, सुधार आंदोलन, तर्क और प्रबोधन काल, प्राचीन काल। तो इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, प्राचीन काल।
निम्नलिखित में से कौन सा विच्छेदन में शामिल नहीं है? विच्छेदी स्मृति लोप, सब अनुभूति लोप, भ्रसमाग्नि, दुश्चिंता। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनोविदलता का सकारात्मक लक्षण है? विचारातिशीयता, दृढ़ मुद्रा, विसंगत भाव, इच्छा शक्ति न्यूनता। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, विचारातिशीयता। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रियाशीलता, अवेगशीलता और अनवधान किसके लक्षण है? विरुद्धक, अभिज्ञाकारी विकार, मनोग्रस्ति बाधित विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अभिगताज उत्तर दबाव विकार। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। अगला क्वेश्चन है, संलीनता वर्णक्रम विकार की विशेषता है? इंतजार में कठिनाई, अत्यधिक बोलना, सामाजिक संपर्क में कठिनाई, हमेशा जल्दी में रहना। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, सामाजिक संपर्क में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, मादक का लगातार उपयोग इस विकार का नेतृत्व कर सकते हैं? अनियंत्रित भोजन, विरुद्ध अभिज्ञाकारी विकार, मादक द्रव्य, क्षुद्रता। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, मादक द्रव्य। खाली स्थान, पेय के इलाज के लिए एक तकनीक है, पेय के इलाज के लिए कौन सी तकनीक है? उदात्तीकरण, युक्ति संगत, कर्मिक विसंवेदनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, कर्मिक विसंवेदनीकरण। अगला क्वेश्चन है, हर किसी को मुझसे प्यार करना चाहिए, इस तरह की विचार का इलाज किया जा सकता है? मनोगति चिकित्सा से, व्यवहारात्मक चिकित्सा से, स्वयं तर्क चिकित्सा से, अस्तित्व परक से। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, स्वयं तर्क चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, उद्बोधक चिकित्सा किसने प्रतिपादित की? विक्टर फ्रैंक ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने, कार्ल रोगर्स ने। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, विक्टर फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उद्देश्य दर्दनाक परिणामों के साथ अवांछनीय व्यवहार के बीच संबंध स्थापित करना। जैव प्रतिक्रिया, विमुखी अनुबंधन, संज्ञात्मक तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन है, विमुखी अनुबंधन, ये राइट है। अवसाद के उपचार के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा किसके द्वारा दी गई? संज्ञानात्मक चिकित्सा है वो किसके द्वारा दी गई? अल्बर्ट एलिस द्वारा, सिगमंड फ्रायड द्वारा, अरुण बेक द्वारा, कार्ल रोजर्स द्वारा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, अरुण बेक। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के छोटे परिवर्तनों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है? टोकन अर्थव्यवस्था, अन्योन्य प्रावुत का सिद्धांत, प्रतिस्थानिक अधिगम, विमुखी अनुबंधन। तो इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, टोकन अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उपागम में चिकित्सक उपयोग करता है सीधे लेकिन दोस्ताना सवालों को जो उदास लोगों के दोषपूर्ण अनुभूतियों को जड़ से बाहर निकालता है? मनोगतिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की परिभाषा विशेषता यह है कि वे कुछ वस्तुओं को व्यक्त और मूल्यांकन करते हैं। विश्वास, अभिवृत्ति, बातचीत, अनुभूति। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन, आप अपनी माँ को पसंद करते हैं, आपकी माँ को पालतू जानवर पसंद नहीं है, आपको पालतू जानवर पसंद है, यह एक उदाहरण है। संतुलित अभिवृत्ति का, असंतुलित अभिवृत्ति का, आपकी माँ के लिए संतुलित और आपके लिए असंतुलित, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, संतुलित अभिवृत्ति। 1957 में लियोन फेस्टिगर ने अपने किस सिद्धांत को प्रकाशित किया? संतुलन, संज्ञानात्मक विसंगति, अधिगम, अभिवृत्ति। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, संज्ञानात्मक विसंगति। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण के भावात्मक घटक को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक, साइकोमोटर, उपरोक्त सभी। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है भावात्मक घटक, ये राइट है। अगला क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को लगता है कि वह मूल्यवान कुछ खो दिया और वह नहीं मिल रहा है,
जिसका वह हकदार है। इसे किस रूप में जाना जाता है? भेदभाव, गरीबी, अभाव, नुकसान। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है अभाव, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट समूह की विशेषताओं के बारे में विचारों के गुच्छे को कहा जाता है? प्रगतिशील, रूढ़धारा, विश्वास, अभिवर्ती। इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, रूढ़धारा। संज्ञानात्मक इकाइयाँ कहलाती हैं? अभिवर्ती, पूर्वाग्रह, स्कीमा, अनुभूति। इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, स्कीमा। संज्ञानात्मक इकाइयाँ हैं वो स्कीमा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की उपस्थिति से प्रभावित होने पर विशिष्ट कार्य पर प्रदर्शन करना कहलाता है? सामाजिक स्वेरोच्चार, सामाजिक सूत्रीकरण, सामाजिक अनुभूति। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन राइट है, सामाजिक सूत्रीकरण। एकजुटता की भावना जो समूह को की बरकरार रखती है उसे कहा जाता है? मानक, भूमिकाएं, प्रतिष्ठा, सहनशीलता। इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, सहनशीलता। एक सड़क के किनारे कलाकार के आसपास लोगों का एक संग्रह एक उदाहरण है समूह का, भीड़ का, एकजुट भीड़ का, श्रोता का। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, भीड़। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने राष्ट्रीय, सामाजिक वर्ग, धार्मिक समूह आदि के संदर्भ में स्वयं को परिभाषित करता है कहलाता है? तदात्मीकरण, अंतरिकीकरण, नकल करना, सामाजिक पहचान। इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, सामाजिक पहचान। अगला क्वेश्चन, वह शब्द है जिसका उपयोग उस स्थिति का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने विश्वास या व्यवहार को बदलते हैं ताकि वे समूह में अन्य सदस्यों के समान हो जाए? गुणारोपण, अनुरूपता, विसंगति, उपरोक्त सभी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, अनुरूपता। खालिस्तान दूसरों की उपस्थिति में अकेले किसी व्यक्ति का कार्य पर निष्पादन करना कहलाता है? सामाजिक संबंध, सामाजिक सूत्रीकरण, सामाजिकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, सामाजिक सूत्रीकरण। समूह गठन में शामिल है? निकटता, प्रतिष्ठा, प्रेरणा। इनमें से कोई नहीं। 1 नंबर ऑप्शन राइट है, निकटता। अनुरूपता का निर्धारक नहीं है? समूह का आकार, अल्पसंख्यकों का आकार, लक्ष्य, कार्य की प्रकृति। इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस पर जोर देता है कि पर्यावरण का समान और मूल्य होना चाहिए? पारिस्थितिकी, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान पर्यावरण व्यक्ति के भौतिक वातावरण, जलवायु स्थितियों और क्षेत्रीय को दर्शाता है जो सामाजिक आदतों, व्यवहार, प्रवृत्तियों और जीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पारिस्थितिकी, सामाजिक, मनोसामाजिक। इनमें से कोई नहीं। 1 नंबर ऑप्शन है पारिस्थितिकी, ये राइट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आक्रामकता का कारण है? आक्रामकता का कारण कौन सा है? गरीबी, कुंठा, दृढ़ता। इनमें से कोई नहीं। इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, कुंठा। कुंठा आक्रामकता का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने, दोलार्द मिलर ने, सिगमुंड फ्रायड ने, विलियम जेम्स ने। 2 नंबर ऑप्शन राइट है, दोलार्द मिलर ने। खालिस्तान आक्रामक व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं? स्थिति पर कारक, अधिगम, कुंठा, दुश्चिंता। इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है स्थिति पर कारक, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के अन्य लक्षण इनमें से कौन से हैं? आपदा, वंचन, विसंगति, उपरोक्त सभी। इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट है, वंचन। अगला क्वेश्चन, वह सहनशक्ति जिसमें व्यक्ति ऐसी स्थिति को भी सह लेता है जिसमें उसकी अनेक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा होती है? भीड़ सहिष्णुता, प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता, सांस्कृतिक विशेषता। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता।
अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का अर्जन प्रशिक्षण अनुभव द्वारा किया जा सकता है। किसका जो प्रशिक्षण है अनुभव द्वारा किया जा सकता है? प्रतिस्पर्धा, कौशल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, कौशल। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए इनमें से कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? सामान्य कौशल, प्रेक्षण कौशल, विशिष्ट कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है प्रेक्षण कौशल, ये राइट है। सॉरी, यहाँ जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जिससे हम सीखते हैं कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करते हैं, क्या कहलाता है? प्रेक्षण, सहभागी प्रेक्षण, प्रकृतिवादी प्रेक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है, प्रकृतिवादी प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? परामर्श कौशल, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, सार्वजनिक संप्रेषण। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, अवाची क्रियाओं के अंश को क्या कहते हैं? श्रवण, वाचन, शरीर भाषा, संप्रेषण। तो अवाची क्रियाओं के अंश को शरीर भाषा कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय किसके प्रति सजगता रखना आवश्यक होता है? वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक उन्मुखता, मानकीकृत वाक्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार प्रश्नों का प्रकार है सामाजिक प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, उपरोक्त सभी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट है, प्रत्यक्ष प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी परामर्शदाता का वो गुण जो विचारों, शब्दों, क्रियाओं, पोशाक और जीवन शैली के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, क्या कहलाता है? तदानुभूति, सकारात्मक आदर, प्रामाणिकता, पुनर्वाक्य, विन्यास। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, प्रामाणिकता। अगला क्वेश्चन, श्रवण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। श्रवण प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक चरण क्या है? सुनना, ध्यान, अभिग्रहण, वाचन। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, अभिग्रहण। तो साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।